जिसको जीना बोला जाता है और मराठी में व्यभिचार बोला जाता है। आज बोलते मैं 5 मिनट बात करता हूँ, क्या होता है? कल मैं बोलती हूँ, मैं हाथ पकड़ती हूँ, क्या होता है? तो ये स्टेप शैतान आपको आगे आगे बढ़ा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया? पहले मैं मेरा इंट्रोड्यूस करती जी, हूँ। जी। मैं मरियम सैयद हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम पहले सीमा देशपांडे था, आज मैं सीमा देशपांडे हूँ। जब मैंने कुरान को जाना तब मुझे एक एहसास हो रहा था कि मैंने मेरे लैंग्वेज में तो कुरान पढ़ लिया और मेरे जीने का मकसद भी जान लिया, बट मैं अगर उसकी ज़बान समझ पाऊँगी तो मैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरती जान पाऊँ। इसलिए हमने ये जो प्रोजेक्ट चालू किया 3 साल पहले और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल हुआ है और उस किताब का नाम है हिदाया। ये किताब लिखने का मकसद हमारा ये था कि हम जिसने हमें पैदा किया है उसको हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बट हम आमली तौर पे वो प्यार साबित नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो साबित करने के लिए मुझे अल्लाह का पैगाम समझना पड़ेगा और वो समझने के लिए काफ़ी लोगों को, जहाँ तक मैंने मेरे मुस्लिम भाई बहनों को देखा कि उनकी क़िरात अच्छी है, वो कुछ अल्फाज जानते हैं बट कुछ वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं हम उस रास्ते से भटक जा रहे हैं जो रास्ता अल्लाह ने मुझे बताया है। और इसी मकसद से हमने ये इंग्लिश रोमन जो टेक्स्ट मैसेज करते उसमें हमने अरबिक ग्रामर की ये किताब बनाई है, ताकि अगर कोई मुसलमान है या कोई भी मेरे नॉन मुस्लिम भी भाई बहन हैं वो चाहते कि अरबिक समझना है ताकि हम कुरान को जान पाए, तो हर एक लैंग्वेज जानने वाला वो इस किताब को पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। इस काबिल हमने इसको बनाया है ताकि ये ज़बान जो अल्लाह की है वो समझ पाए और उसी के मुताबिक कुरान को भी समझ पाए। सीमा देशपांडे से मरियम तक का सफ़र कैसा और किस तरह रहा? एक्चुअली हम बचपन से ही इंसानियत को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। हमें ऐसा लगता था कि यस, हम किसी की इबादत कर रहे हैं, क्या उसको भी बनाने वाला कोई है? तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बार बार आती रही
बार बार आती रही और हम ढूंढ रहे थे, हम बोल रहे थे कि नहीं, सच्चाई ये नहीं है। जैसे कि हम जिसमें जान नहीं उसको खिलाना चाह रहे, बट जिसमें जान है उसको नहीं खिला पा रहे। क्या वाकई में ये मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद बता रहा है? कतई नहीं। और जिस राह पे आप जा रहे हो और आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो वो रास्ता वो नहीं होगा जिसमें मैं मुतमईन नहीं होती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र चलते चलते एक 4 साल पहले मैंने सूरतुल बकरा के काफिर और मुनाफिक की आयत पढ़ी, और तब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं 30 साल से कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी जो ये अल्फाज मुझे बता रहे हैं। वाकई में ये क्या है? तो जब मैंने नीचे उसका जो आयत का नंबर देखा तो वहाँ पे कुरान लिखा था, और वो कुरान समझते ही मैंने वो किताब को जाना कि ये क्या है। कुरान मुझे वो नाम भी नहीं पता था। तब जब मैंने मेरे मुस्लिम भाई या बहन को पूछा था तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये हमारे अल्लाह की किताब है। When I started to read the Quran, that I realized कि जो मैं ढूंढना चाह रही थी ये अल्फाज मुझे बता रहे हैं कि तू जो कर रही है वो सच है। कुरान पढ़ने से पहले I was confused, but after reading the Quran I'm very much confident. Before reading the Quran I was so sad, but after reading the Quran I'm so happy. तो what's the reason behind that we must understand. जी मैडम, जिस तरह सारी दुनिया में और ख़ुसूसन हमारे मुल्क में नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, जी। दिलों में नफ़रतें भर दी जा रही है, झूठे सच्चे वाक़यात सुना कर वगैरह इस तरह से। और यहाँ तक कि हमारे कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट ने लव जहाद का नाम देकर कोई क़ानून बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ऑर्डिनेशन आ भी गया है किसी कोई स्टेट में। तो क्या मोहब्बत करने वालों को किसी कानून से रोका जा सकता है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये इसके बारे में कहना चाहती हूँ। जब मोहब्बत का सवाल आता है, पहले तो मैंने मेरा ज़िंदगी का मकसद जानना चाहिए, जिसने मुझे पैदा किया है। उस रब ने मुझे पैदा किया है, मैं उसकी इबादत करूँ। इबादत करने का मतलब है उसको प्यार करना और प्यार करके उसके मुताबिक चलना। तो यहाँ पे बात आती है, अगर मैं अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मुझे कोई इंसान का गुस्सा आ रहा है तो मैंने उसको माफ़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह मुझे देख रहा है। आज ये दौर है कि लोग जिसने हमें पैदा किया उसको ढूंढना नहीं चाह रहे हैं, और इंसान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके कुछ अलग तरीके निकाल के, जैसे बोलते हैं ना, एक पॉलिटिक्स के लिए, कुछ वोट्स का हासिल करने के लिए ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इंसान उसमें गुमराह हो रहा है। मैडम, आप एक स्टेज तक पहुंच गए और वहां पर जाने के बाद आप हर चीज़ को मज़हब के दायरे से देख रही हो, लेकिन एक आम आदमी या एक आम लड़का लड़की जो आपके हद तक नहीं पहुंच सकते, आपकी सोच तक नहीं पहुंच सकते, वो भी तो मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ये मुश्किलात हो सकती है। बेसिकली मैं आपका जो पहला पॉइंट है उसको नज़र डालना चाहती हूँ, लव जिहाद। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ जिहाद का मायना क्या है, कुरान के एतबार से, अरबी ज़बान के एतबार से। जिहाद यानी आपके ख्वाहिशों के लिए, ख्वाहिशों पर स्ट्रगल करना, ये जिहाद का मायना है। जिहाद 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि नफ्सी जिहाद, जिसमें मैंने कहा कि मेरे ख्वाहिशों पे मुझे कैसा काबू करना है, उस पर मैंने स्ट्रगल कैसा करना है। दूसरा है लफ्ज़ी जिहाद, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जालिम के सामने कोई सच्चाई की बात है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के वो सच्ची बात कहते जाओ, यानी हक़ की बात जो अल्लाह के राह पे चलती है। तीसरी जो है जिस्मानी जिहाद, यहाँ पे जिस्मानी जिहाद ये है कि कोई नॉन मुस्लिम पे अगर हल्ला यानी लड़ाई कर रहा है, कोई तलवार उठा के उस पे आक्रमण कर रहा है, तो उससे मुझे बचना है।
जैसे कि अगर मैं कहाँ पे बैठा हूँ और पीछे से तलवार कोई लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली है मैं हूँ, मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन है, कोई भी, वो तो जिहाद करेंगे, फाइट करेंगे, उनको फाइट करना पड़ेगा। एक रूहानी जिहाद जी जी। तो ये रूहानी जिहाद यानी नफ्सी जिहाद, जो हम इसमें रूह में जाते हैं और ख्वाहिशें हमारे जो है उस पर हम जिहाद करना चाहते हैं। तो जिहाद का मतलब है स्ट्रगल। इसमें लोगों ने मीनिंग को ना समझ के लगा कि नहीं मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ फ़ाइट करते हैं, पहला था। आज है कि उनको इस्लाम के खातिर दावत देते हैं और उनके साथ लव जिहाद करते हैं और उनको लेके जाते हैं हमारे। तो मेरा कहना ये है कि हिंदू भाई बहन तो वो का काम करते हैं, वो भी मुस्लिम लड़कियों को लेके जाते, क्या हम उसको हिंदू जिहाद कहेंगे? नहीं, कतई नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हिंदू है या मुस्लिम है, अगर वो गलत है तो गलत है। इस्लाम में लव शादी से पहले आता ही नहीं, लव शादी के बाद आता है। और वो लव अल्लाह ने इसीलिए सिखाया है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो एक दूसरे को जन्नत की तरफ खींचे। नहीं तो ये एक बिज़नेस हो गया ना कि वो शादी करके आते, इसने मुझे ये दिया तो मैं ये लूँगी, उसने मुझे ये दिया तो मैं ये लूँगी। तो यहाँ पे लव जिहाद जो ये 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, एक तो इसमें जो वो मायना ही नहीं है जो लोग बताना चाहते हैं, और ये एक पॉलिटिक्स में बोलती हूँ हिसाब से कुछ वोट पाने के लिए, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये नाम दिया गया है, जो इसमें जो मायने के साथ आप देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। जिहाद यानी स्ट्रगल करना। आपका जो अट्रैक्शन था इस्लाम की तरफ, वो शादी से पहले था या शादी होने के बाद? शादी होने के बाद। हमारा फर्स्ट। तो आपका भी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज। वो कैसे? पहला वाला जो फर्स्ट मैरिज हमारा था वो हिंदू से था। उनको हमने दावत दी थी, वो इस्लाम में नहीं आना चाह रहे थे, तो हमारा ऐसे ही कंट्रोवर्सीज हो गए थे और इस्लाम के खातिर हमने उनको छोड़ दिया। तो आपके फैमिली मेंबर्स सपोज कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो भी। समाज में से कोई टिका होगा, इस तरह कुछ बातें नहीं? नहीं, कोई टिका करने का सवाल ही नहीं उठता ना, जहाँ पे मैं सच्चाई रास्ते पे जा रही हूँ। और अगर सच्चाई रास्ते से जाके मैं उनको अगर कोई सच्चाई बात पूछना चाहती हूँ और सच्चाई की तरफ मैं उनको भी खींचना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गैर है। जी, आप जो कुछ भी आप बता रही है वो रूहानी इस्लामी नुक्ते नज़र से बता रही है, लेकिन एक आम आदमी जो मुस्लिम भी है लेकिन इतना इस्लाम नहीं जानता जितना आप जानती है, और वो जो हिंदू है लेकिन उतना हिंदुज़म नहीं जानता, वो जो हिंदुज़म है ओरिजिनली, तो ऐसे आम लोगों के लिए इस तरह की बातें क्या मायने रखती है? ये मायने बेशक रहती है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरा मुसलमान भाई है, मुसलमान बहन है, जो शादी से पहले लव करेंगे तो वो कतई गलत है। अगर मेरा हिंदू भाई बहन है, वो शादी से पहले लव करता है तो वो कतई गलत है, जिसको फॉर्निकेशन बोला जाता है, जिसको जीना बोला जाता है और मराठी में व्यभिचार बोला जाता है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि टाइम पास के लिए कुछ वक्त बिताना और उसके बाद उसको छोड़ देना और फिर दूसरी तरफ शादी कर देना, ये कोई एक धर्म में नहीं हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है। और कहीं ना कहीं हर एक इसके लिए ज़िम्मेदार है जो अपनी लड़कियों को लिबास पहनने के एतराफ़ से नहीं देखना चाहते। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी जिस्मानी जो है वो चीज़ें आप शो ऑफ कर रहे हो तो एक नेचुरल बात है कि लड़का भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस्लाम की जो आप बता रहे हो कि रूहानी आप बता रहे जो उनको पता नहीं है, मुझे एक बताओ कि आप अल्लाह को जानते हो? शैतान हमेशा बहकाने वाला है। आज बोलते मैं 5 मिनट बात करता हूँ, क्या होता है? कल मैं बोलती हूँ मैं हाथ पकड़ती हूँ, क्या होता है? तो ये स्टेप शैतान आपको आगे आगे बढ़ा रहा है, बराबर है ना? ये शैतान बढ़ा रहा है, ये कंसेप्ट तो हमारे मुस्लिम भाई बहन को पता है।
हिंदू भाई बहन को, उनको ये तो पता है कि ये गलत हो रहा है, तभी भी वो करते हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल इस तरह है मैडम कि जितने प्रॉब्लम्स है दुनिया में, वो क्या धर्म की नज़र से देखे जाए तो ही हल हो सकते हैं? धर्म से देखने का नहीं, मैं धर्म की तरफ कभी भी नहीं आऊँगी। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है उसको मुझे जानना पड़ेगा। वो ना जानने की वजह से ये चीज़ें होने जा रही है। आप लव जिहाद में बोल रहे हो, क्या इस्लाम में जो, अगर मुझे अल्लाह ने मुझे बताया है कि इस्लाम जो कुरान एक लास्ट बुक है, हिंदू की भी वेद बुक है, उसमें भी कहा गया है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर एक है, बट उन्होंने उसको ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। हमने कुरान को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। अदर कुछ रिलीजन जो बनाए गए हैं उन्होंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हम उसकी। तो सोशल जो है, अगर आपने कुछ मुझे बात कही तो वो बोलता ये गलत है, मैंने उनको बात कही तो वो बोलता ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुकावट की चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तू अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो तूने इंसान के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। क्यों ना हम इस अल्फाज को लव जिहाद कि मुस्लिम भाई बहन ने गैर मुस्लिम भाई जो है उनके साथ लव के लिए जिहाद करेंगे, वो हम सब एक साथ आएंगे और एक साथ आने के लिए हम एक दूसरे को सच्चाई के रास्ते खींचेंगे। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कैंडल रखा और आपकी उंगली उस पे जा रही है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं वहाँ पे हाथ मत रखो, आपका जल जाएगा। तो आज मैं अल्लाह को मोहब्बत करती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा जो गैर मुस्लिम भाई बहन है वो उस आग की तरफ ना जाए, और वो उस आग की तरफ ना जाने के लिए मुझे उससे बहुत प्यार करना है और उसे सच्चा रास्ता बताना है। और ये लव जिहाद को हम इस तरीके का नाम दें कि एक मेरा नॉन मुस्लिम भाई है और एक मुस्लिम भाई है, और वो उसको प्यार करना चाह है और वो उसको उस आग से बचाना चाह रहा है जिस आग में वो उसको जाना नहीं देख रहा है। जी, आप भी वही कह रही है जो हमारे सियासी लोग कहते हैं धर्म के एंगल से कि मोहब्बत करना जुर्म है, वो उसको पर कानून बनना चाहिए, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मैं दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, आप जो है दीनी एतबार से बात करिए, मजहबी एतबार से बात करिए। एक छोटा सा एक लाइन थी, शेर था कि वो मुसलमान थी, अल्लाह से शर्माती थी। वो मुसलमान थी, अल्लाह से शर्माती थी, उसने भगवान से अपना सनम मांग लिया। जो मोहब्बत करते हैं उनका कोई धर्म होता है? कतई नहीं। मोहब्बत करने, मैं वही बोल रही हूँ कि मोहब्बत करने वाला, बट वो मोहब्बत वो होनी चाहिए जो अल्लाह ने मुझे सिखाई है। वो मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जो शादी के पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। और उस मोहब्बत को मुझे जानना है कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ तो अल्लाह मुझे देख रहा है और सुन रहा है मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। और ये मोहब्बत जो है, जो दिख रही नहीं है बट बेइंतहा है, और उस बेइंतहा मोहब्बत के लिए मैं ज़िना कभी नहीं करूँगी। उस बेइंतहा मोहब्बत के लिए मैं मेरे गैर मुस्लिम भाई, वो कैसा भी रहे, वो मेरे साथ कैसा भी सुलूक करे, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करूँगी, क्योंकि अल्लाह मुझे देख रहा है। और मुझे उससे मैं मोहब्बत नहीं करूँगी तो अल्लाह मुझे मेरे से नाराज़ हो जाएगा। और ये अल्लाह, मैंने एक नाम इस्लाम में दिया गया है, लोग उसको ईश्वर बोलते हैं, लोग उसको गॉड बोलते हैं। वो उसको मोहब्बत कर रहे बट उस ईश्वर को मोहब्बत नहीं कर रहे हैं जिससे वो गुमराह है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। रास्ते पे एक बिरयानी का बगुना रखा है, वहाँ से एक कुत्ता आ रहा है और कोई उसको, सब देख रहे हैं बट वो बोल रहा है मुझे तो ये खाना है बाबा। तो वो किसी की तरफ ना देख के उसको खा लेता है। वो चीज़ नहीं देख रहा है कि ये मैं चुरा के खा रहा हूँ या लेके किसी की खा रहा हूँ। क्यों वो किया?
क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है अच्छी और बुराई की। वही वहाँ पे बिरयानी की जगह पे एक हीरे की थैली रखी है और वहाँ से एक इंसान जा रहा है। तो इंसान जब जाता है, अरे हीरे देख रहे, ऑब्वियसली कितना अट्रैक्टिव है, ये मैं लेके जाऊंगी तो मेरे तो पीढ़ी ना पीढ़ी खा लेगी, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं। तो वो वहाँ से उठा लेगा और लेके जाएगा। वहाँ पे ही दूसरा इंसान आएगा, वहाँ पे हीरे की थैली है, उसको आज खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उस हीरे की थैली को वो टच भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, खौफ खुदा है उसका। जी। तो यही बात मैं आपकी फिर से दुनियावी इसमें आती हूँ कि अगर मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसको हीरे के जैसा दिख रहा है, अगर वो ही मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर वो अल्लाह से प्यार करता है और वो उसका मज़हब जानता है कि उसका क्या मकसद है, तो उस लड़की को वो वहाँ पे ही छोड़ देगा। और शादी से पहले ये जो प्यार करने के चक्कर है, नहीं, आप बार बार क्यों कह रही है? मोहब्बत, पाक मोहब्बत भी हो सकती है, और ये जो जज्बा है मोहब्बत का, ये अल्लाह ने, खुदा ने, जिसने दुनिया बनाई है, वो उसी ने इंसानों के दिल में ये जज्बा भी दिया है। जी। तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते। आप हर बात को अगर उस एंगल की तरफ ले जाएंगी तो जाहिर है कि आप जहाँ पर है, आपका जो नॉलेज है वो हर आदमी का होना ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ तक पहुँच गई हो। जी, वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं ना। मैंने आपको एक सीधा सिंपल एग्जांपल दिया था हीरे का भी, जहाँ पे मुझे मज़हब की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं आपको मोहब्बत की डेफिनेशन बता रही हूँ। जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ पे बेइंतहा मोहब्बत है। आप शायद से वहाँ पे मज़हब की तरह सोच रहे होंगे, बट एक आम इंसान को आप यहाँ पे बैठे होंगे, चाहे आप गैर मुस्लिम को भी बिठा दो और उसको मैं ये समझाऊंगी तो वो कहते हैं वो बेशक उसको समझेगा। वहाँ पे मैं आपको वही बार बार दोहराना चाहती हूँ कि मोहब्बत समझना पड़ेगा, कौन सी अच्छी मोहब्बत है, प्योर लव बोलते हैं उसको, और इम्प्योर लव, वो भी मुझे समझना पड़ेगा। और ये इसको लेके ही लोगों ने जो लव जिहाद का जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, उसको मुझे गलत साबित करना है। अच्छा, कोई भी मज़हब, अगर हम इस तरह देखें उसको कि दुनिया में जितने भी मज़हब है, क्या कोई मज़हब किसी को मोहब्बत करने से रोकता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मोहब्बत तो हर एक इंसान को चाहिए, बट उसमें सही मोहब्बत समझना भी ज़रूरी है ना, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। सही और गलत कौन डिसाइड करेगा? बेशक जो अल्लाह ने किताब बनाई है, उनके लिए भी बनाई है, हमारे लिए भी बनाई, उनके लिए वेद बनाया है, हमारे लिए कुरान बनाया है, उनके पास बाइबल है, बट तुमने क्या उसको समझा? रूट कॉज वहाँ पे आएगा। आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ समझना पड़ेगा, आपको आपका ज़िंदगी का मकसद समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए अगर मैं कुरान को समझती हूँ तो मुझे आज वही जिहाद मैं कर रही हूँ कि मैं मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन को बचा रही हूँ उस आग से जो मैं अभी से उसकी देख रही हूँ। इसमें भी आग है, उसमें भी आग है, और उस आग से बचाने के लिए ही अगर मैं इसको नाम दूँ लव जिहाद, तो उससे ये मज़हब की बात आएगी नहीं, आपस में प्यार आएगा, आपस में हमेशा इंसानियत पैदा होगी। और वो इंसानियत पैदा करने के लिए हमने ये किताब लिखी है, जिसका मायना मैं नहीं, मैं एक मुसलमान हो गई, गैर मुस्लिम भाई भी पढ़ सकता है उसको जानने के लिए। ऐसा कुछ रुकावट नहीं है। क्या आप वेद नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती? मैं बेशक बाइबल पढ़ सकती। कुरान आप नहीं पढ़ सकते या गैर मुस्लिम भाई नहीं पढ़ सकते? सब पढ़ सकते हैं। बट कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रहती है, जिसको इल्म हासिल करना है, वो अगर वो किताब की तरफ जाके उसको पढ़ेगा, समझेगा तो जानेगा। खैर, आप बोल रहे कि नहीं, आप तो बहुत रूहानी की बातें कर रहे हो, बहुत आपको नॉलेज है। यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं आती है। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी का मकसद जानने के लिए मुझे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज लव जिहाद का कंसेप्ट निकला, वो निकला 2009 में,
बराबर है। वो निकलने के बाद किसने निकाला? लोगों ने उसको नाम दे दिया। एक ने नाम दिया तो 10 ने भी नाम दिया। सुनिए, एक रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ। सना खान नाम की एक एक्टर अभी हमारे पास थी। उसने एक मुफ्ती से शादी कर ली, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के दिलों में कुछ न कुछ हलचल मच गई है। इस स्टोरी को किस तरह देखती है आप? हलचल मचने का, देखिए कैसा रहता है कि हलचल मचाने का काम इंसान ही करता है। उसको सारे ज़मीन पे काम इंसान ही करता और नहीं, उसमें अच्छाई बताने का भी इंसान ही करता, बुरा काम बताने का भी इंसान ही करता है। वहाँ पे वो तो सबसे बड़ी चीज़ आपको सामने दिख रही है कि उसको किसी ने बताया कि तेरा सच्चा रास्ता क्या है, उसको बताया कि तेरा जिंदगी का मकसद क्या है। वो कैसे फिल्म एक्टर से एकदम अल्लाह की तरफ आ गई। दिस इज़ अ मिरेकल। बट ये मिरेकल किसने किया? किसी ने तो उसको दावत दी। सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कि मैं हर शख्स के सामने एक इंसान लेकर आऊँगा जो तुझे सच्चाई का रास्ता बताएगा और उसको उस आग से बचाएगा जिस आग से मैं भी चाहता हूँ कि तू ना जाए, चाहे वो गैर मज़हब में आए या मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है वो मुस्लिम ही होता है। वो अल्लाह ने पैदा किया। ये आप बोल रही है? जी बेशक। किसी ने यकीन करना या नहीं, उसको ये मानना या नहीं मानना अलग बात। मानना या मानना, देखिए मुझे एक बात बताइए, आप LKG नर्सरी में जाते हो, क्या आपको सब पता रहता है? आपको सिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर UKG में आने के बाद आप ABCD लिखते हो, फिर फर्स्ट में आके आप पैराग्राफ पढ़ते हो। कौन बताया ये? टीचर ने। सुनिए ना, आपका कहने का मतलब है कि ज़िंदगी का सही मकसद और सही मतलब इस्लाम को मानना और उसको फॉलो करना ही है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस्लाम को मानना, इस्लाम ये नाम यहाँ पे दिया गया है और उसको बदनाम किया कि मुसलमान का मज़हब है, ये कतई नहीं है। इस्लाम ये इंसानियत का मज़हब है। जो किताब अल्लाह ने बताई है कि तुझे मैंने पैदा किया तो मैंने तुझे एक किताब दिया है, तुझे अभी इसकी तरह ज़िंदगी चलाना है। जैसे कि आपके पास ये कैमरा है, कोई कैमरा है, उसका ब्रोशर रहता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है कि नहीं, कैसे एक्टिव करना है उसको। आपको किसी ने बनाया तो उसने तुमको भी ब्रोशर दिया है, क्या तुमने उसको पढ़ा? अच्छा, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम नहीं पढ़ते हो, तुम अनजान रहते, तो कोई ऐसी टीचर तुम्हारे सामने आती है जिसने वो ब्रोशर पढ़ा है और वो बताना चाह रही है कि अरे ये ब्रोशर पढ़, तुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तू आगे जाना चाहिए, मेरा ज़िंदगी का मकसद है, तू एक कामयाब इंसान बन। वैसा ही आज मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी भी एक इंसानियत है, मेरा ये लव जिहाद चल रहा है कि मैं मेरे गैर मुस्लिम भाई बहनों को उस इंसानियत की तरफ खींचूँ जहाँ पे सिर्फ प्यार और मोहब्बत है और वहाँ पे कोई दुश्मनी, कोई मज़हब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उसको उस आग से मुझे बचाना है और उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करना है, जिससे उस ईश्वर का, उस अल्लाह का या उस गॉड चाहता है कि उसका वो जो मैं इंसान को मैंने बनाया है, जो बंदे को मैंने बनाया है, वो उस रास्ते पे चले जिससे वो एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक अच्छा इंसान बने। वो जो टीचर भी चाहती है कि मेरे क्लास में मैं इसको पढ़ाती हूँ तो वो आगे जाके ये अच्छा बंदा बने, वैसे ही अल्लाह भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है, गॉड भी चाहता है कि जो भी इंसान है वो अच्छा बने। और उसके लिए ही जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो वो टीचर रहती है जिसके पास कुछ इल्म रहता है तो वो इल्म वो स्टूडेंट को शेयर करती है और उसको उसके जैसा बनाने की कोशिश करती है। वैसे ही जो मुसलमान इस्लाम को जानते हैं, सच्चा रास्ता जानते हैं, सच्ची मोहब्बत जानते हैं, वो मोहब्बत उनसे शेयर करना चाहते हैं और उनको भी उस सच्चे रास्ते पे खींचना चाहते हैं जिस रास्ते पे उनको भी जाना है। और उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि मुसलमान गलत काम कर रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं, उसको इल्म नहीं है, वो गलत है। गैर मुस्लिम है, उसको इल्म नहीं, वो भी गलत है। कुछ कुछ दोनों भी एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरा कहना आपसे है कि ये लव जिहाद जो है, मैं इसको नाम देना चाहती हूँ जी। गैर मुस्लिम एंड मुस्लिम भाइयों में आपस में इंसानियत पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अच्छी मोहब्बत पैदा करना,
सच्ची मोहब्बत करना और उसका हाथ पकड़ के उस सच्चे रास्ते लेके जाना जो एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड कहना चाहता है। जी, आपका मकसद बहुत बड़ा है मैडम, और गॉड, अल्लाह, ईश्वर आपको इस मकसद में कामयाब करे। हमारी चैनल की तरफ से ये दुआएं हैं। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैडम ने कहा, जो फ़िलासफ़ी मैडम की है और जहाँ तक वो जाना चाहती है, खुदा करे कि वो वहाँ तक पहुँच सके और वो अपने मकसद में कामयाब हो। ज़िंदगी इन सारे मकसदों से हट कर कहीं अपने आप को भी जीते रहती है। तो मैं कुछ लाइनें हैं जो जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी खुद कह रही है कि ज़िंदगी मैं हूँ, कहाँ पाओगे तुम राज मेरा। चांदनी मेरी अदा, धूप है अंदाज मेरा। आग भी और खाक भी मैं, आग भी और खाक भी मैं, फूल भी शबनम भी मैं, गुलफिशा लब भी मैं, गेसों बरहम भी मैं। तुम न समझोगे अभी, तुम न समझोगे अभी, यूं ही बेमाना सवालात में उलझोगे अभी। ज़िंदगी मैं हूँ, कहाँ पाओगे तुम राज मेरा। अगले हफ्ते हमारे चैनल के दौरा ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।